ये मैं प्रोफेसर अजय के पास आती हूँ। अजय जी, आप इस स्टोरी को कैसे देखते हैं कि आरएसएस $3,30,000 खर्च करता है लॉबिंग के लिए, पैरवी करने के लिए, ताकि जो अमेरिकी सेनेट है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में उनकी बात लोग सुने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात सुने, इसको लेकर खर्च करता है। एक ऐसी फर्म को हायर करता है जिसका लिंक पाकिस्तान से है, यानी कि पाकिस्तान के लिए भी वो लॉबिंग कर रहा है। अब राष्ट्रवाद के एजेंडे का क्या हो गया? तुरंत पाकिस्तान से लिंक करने लगते हैं ऑपोजिशन को। अब यहां तो आज आरएसएस उसी फर्म के साथ लॉबिंग कर रहा है जिससे पाकिस्तान कर रहा है। अब क्या इस नैरेटिव को पंक्चर नहीं किया जाएगा? जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अजय, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो पहला चीज तो हमें ये पूछना है कि व्हेन आरएसएस क्लेम्स इट्स अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेमी सीक्रेटिव क्यों है? जब कल्चर का आप बात कर रहे हो तो सीक्रेट रहने का क्या जरूरत है? एवरीथिंग शुड बी इन पब्लिक डोमेन। यहां तक सीक्रेट है कि इनके प्रचारक जब न्यूज़पेपर्स में कमेंट देते वो अनोनिमस देते। इनका इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर इज अनोनिमस, दे आर नॉट अ रजिस्टर्ड बॉडी। खैर, ये क्वेश्चन भी हमें इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस वाले 50 साल सत्ता में रह के क्यों ने इसका सुधार किए? व्हाई डिड दे नॉट आस्क देम टू बी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन? Why were their cadre not registered? Why no party took any interest? That's one question we'll have to also ask the other side. So first basic question is that the very fact that they're semi-secretive, इसका मतलब है they have something to hide. What is it they are hiding? ये क्या छुपा रहे हैं जो दुनिया के सामने जो नहीं ऑनलाइन को मैं पब्लिक किया। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि ऐसे आप जो कह रहे सही में लॉबिंग इज लेजिटिमेट थिंग। व्हाट आर दे लॉबिंग फॉर? दे लॉबिंग फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ देयर इमेज। दे सेइंग द हिंदू फैसिस्ट इमेज सुधारना है और हमें बेहतर इमेज बनाना है। तो बेहतर इमेज क्या बनाएंगे आप? व्हाट इज योर अल्टरनेट इमेज? आपका काम तो वही है, इंडिया में वही राइटिंग का काम है, इन्वॉल्वमेंट इन वायलेंस, मल्टीपल शैडो आर्मीज दैट यू हैव। हाउ आर यू गोइंग टू नो बेटर योर इमेज? वो दूसरा प्रश्न है। तीसरा, आई थिंक द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट सीम्स टू बी द कोलैप्स रिलेशन विद मिस्टर मोदी एंड ट्रम्प। दैट जो बैकडोर चैनल खोलने थे, ये मोदी जी का ही मुझे लग रहा है इनिशिएटिव है, ना आरएसएस का नहीं है। मोदी ट्रम्प रिलेशंस कंप्लीटली कोलैप्स, देयर इज नो डायलॉग पॉसिबल। ट्रम्प इज एक्टिंग क्लेवर बाय हाफ ओवर मिस्टर मोदी जी। वो इधर मोदी जी झूठ बोलते तो हमें आदत हो गया, हम अब पहली बार देख रहे हैं उनसे बड़ा झूठ ट्रम्प बोल रहे। कभी बोलते मेरा फोन कॉल हो गया, कभी बोलते रशियन ऑयल को हो गया, कभी बोलते मैंने ही वॉर रुकवा दिए। अब इसमें कौन झूठ बोल रहा कौन? मोदी जी जो थे उनका विश्व रूप ट्रम्प जी है, वो इससे बड़े झूठ बोलते हैं वो। तो इनका पहली बार ऐसे इंसान से पलना पड़ा, इनको पता नहीं कैसे डील करे, बिकॉज ये काम ट्रम्प का काम सारा जो है यहाँ पे आरएसएस वाले करते। आरएसएस से बड़ा बंदा पहली बार इनका मुकाबला मिला यूएस में, अब इनको पता नहीं हाउ टू डील विद हिम। मोदी इज आल्सो फेल्ड। सो आई थिंक दिस इज अ बैकडोर चैनल द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड through RSS to lobby with Mr. Trump for a better negotiation, for some dialogue channel to be opened, because the trend looks that Trump is going all out against Mr. Modi. अब इसके बारे में भी बहुत सारे रूमर्स है कि why is Trump so against suddenly? तो लास्ट 5 साल पहले तो अब की बार ट्रम्प सरकार मैं तू टर्म पे है, मैं उनको तो दोस्त मानता हूं, उससे यहाँ पे तक आ गया। तो इसको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में मुझे लॉबिंग का ही लग रहा है कि बैकडोर चैनल एक ओपन कर रहे कुछ नेगोशिएशंस के लिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। उसमें हो सकता है कॉर्पोरेट कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट हो, उसका हमारा खुलासा नहीं है, बट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है। और लॉन्ग टर्म जो लॉबिंग लेजिटिमेट है ये है कि दे वांट टू बेटर देयर इंटरनेशनल इमेज, बट कैन यू बेटर योर इंटरनेशनल इमेज बाय बीइंग सेमी सीक्रेटिव? तो ये दोनों तो साथ जाएंगे नहीं, आपको पहले ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा फिर। लेकिन यहाँ का जो इनका चाणक्य नीति है कि यही जो है इंटरनेशनल स्केल पे अब ये आसमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्लाइंट को पता नहीं था कि भाई जिस लॉ फर्म के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या ब्रोकरेज दिया, वो तो बकायदा अपनी फाइलिंग वगैरह करेगा। क्या आरएसएस के लोग इतने अनभिज्ञ थे, इतने इग्नोरेंट थे, उनको ये बातें नहीं पता थी कि ये कभी न कभी तो पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो इस तरीके का बवाल मचेगा। आज सियासी विवाद तो इसीलिए खड़ा हुआ ना कि उन फेडरल फाइलिंग्स के जरिए हमें पता चला कि आरएसएस ने $330,000 स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को दिया है, जो कंपनी है यूएस लॉ फर्म की।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है नीलू जी? आपके लिए बहुत बड़ी बात लग रहा है तो आरएसएस डिनाई कर देगा, हमसे हमारे से कोई लेना देना, जैसे सुनील अम्बेडकर जी कर चुके मेरा हैं। जो सवाल है, अजय, मेरा जो सवाल है कि क्या वो इतने इग्नोरेंट थे कि उनको इस बात का पता नहीं था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो वो कभी ना कभी ये चीज सामने आएगी, और अमेरिकी न्यूज आउटलेट ने दिखा भी दिया उसको. My point is that were they so ignorant? They didn't know about that it will get exposed someday. No, they are not ignorant. They even know that it will get exposed. The point is they have a method of denying. What will you do after that? When an organization has a premeditated method of telling concerted lies, आप ये सब सवाल तो फिर बेकार हो जाते हैं ना कि एक्सपोज हो गए नहीं, क्या वो डर नहीं लगता, क्या वो करने, वो तो डिनाई कर देंगे, फिर आगे करते जाएंगे उसी काम को, फिर डिनाई करेंगे, फिर आगे करते जाएंगे, हम तो ऐसा बहस करेंगे. तो दिस इज अ प्रीमेडिटेटेड स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ नया नहीं है. उनको ये नहीं मालूम नहीं कि इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक सूडो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लॉबिंग कर रहे हैं. वो आरएसएस खुद थोड़ी लॉबिंग कर रहे हैं, वो कोई और सूडो नाम ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करके उसके थ्रू दे आर लॉबिंग देयर. So they also know this will get exposed, and they also know most Indian people, common people, may not understand these nuances and technicalities. So यहाँ पे कुछ ज्यादा डोमेस्टिक फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जितना है वो ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा, उसमें भी कितना डिबेट होगा क्या है, that they take their chances, but they have a premeditated strategy कि डिनाई कर देंगे. तो सुनील अम्बेडकर जी ऑलरेडी हमारा कुछ लेना देना नहीं है कहेंगे. अगर कोई पकड़ा भी जाते हैं इनका, सुनील अम्बेडकर भी कल पकड़ा जाए, वो बोलेगा हमारा आदमी नहीं है ये. आपको क्या सबूत है कि सुनील अम्बेडकर आरएसएस का बंदा है? इसमें तो कोई है ही नहीं. वो बोले हमारे साथ ही नहीं, वो खुद अपना कुछ बोलता था, हमारे से क्या लेना देना है. तो आप क्या करो फिर, हमारे टीवी चैनल पे आप फिर डिबेट लगाओगे, कैप्शन लगा के, क्या सुनील अम्बेडकर आरएसएस नहीं थे? हम सब चिल्लाएंगे थे. वो कहेंगे नहीं, कहाँ पे? तो ये तो चलता रहे, विशियस साइकिल में, और ऑल पार्ट ऑफ. मैं अंतिम कमेंट के लिए प्रोफेसर अजय और मीनू जी के पास आऊंगी. प्रोफेसर अजय, आपके पास आऊंगी कि अंत में क्या कहेंगे इस स्टोरी पर, और बड़े टेकअवेज क्या हैं, और किस तरीके का, अब तो पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि विपक्ष इसको लेकर कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना पाएगा? नहीं, इसलिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना बहुत मुश्किल है नीलू जी, बिकॉज इसमें सारा टेक्निकलिटीज है, और ये डिफरेंट नेम्स के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो इसमें मुश्किल है. लेकिन इसका ये हमें समझना है कि ऐसा मेथड जो ऑलरेडी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है इंडिया में. बेनामी ट्रांजैक्शंस हैव ऑलरेडी बीन लेजिटिमाइज्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ. What was considered corruption has already been legitimized. तो इसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कुछ नया चीज है. लेकिन अहम बात यह है, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया कि भाई आप क्यों रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था कि हिंदू धर्म क्या कहीं पे रजिस्टर हो सकता है? भाई फिर हम सब भी तो हिंदू है, हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो? हम भी उठ के, हमारा भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. लोगों से कागज क्यों मान रहे हो? वही मोहन भागवत जी करते, जो इंडिया में, भारत में वो सब हिंदू है, तो उनसे क्यों कागज मांग रहे हो? वो भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन तो अंततः इसका कहना है, दिस मेजॉरिटेरियन थिंकिंग वेयर आरएसएस थिंक्स वी आर अबव लॉ, एवरीबॉडी हैज टू सबमिट बिफोर अस, and we have no accountability to anyone, because उनका accountability connection सीधा भगवान से है. तो ये जो मेजॉरिटेरियन सोच का ही ये जो है रिपल इफेक्ट बनता जा रहा है कि हर चीज में उनका सोच नेचुरली वही रहता है कि लॉ डज नॉट अप्लाई टू अस, हम ओपेक रहेंगे, हम नॉन ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लेकिन लोग पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आधार कार्ड देना चाहिए, कागज सबमिट करना चाहिए, और जिसके पास कागज हो उसको हम इलीगल भी करार करते अगर हमें वोट नहीं दे रहा. So this, I think, this majoritarian thinking is at the heart of this workings, and वही majoritarian thinking का जो नतीजा आज है कि ग्लोबली इंडिया का छवि जो बन चुका है कि हिंदू सुपरमैसिस्ट इमेज, जो सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा रिश्ते खराब हो चुके हैं. जब पाकिस्तान का हमला हुआ, not a single country stood with us. RSS, I think, now realizes somewhere that they have to mend their ways. But the point is, without correcting this majoritarian thinking, can they mend their international? Because international relations are based on co-responsibility and recognition of mutual dependence. और mutual dependence का जो है मेजॉरिटेरियन थिंकिंग में कोई जगह नहीं है उसके.